हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं अपनी AWS की सीरीज़ में और अब हम कवर करेंगे सबनेट्स। क्योंकि लास्ट वीडियो हमने कवर कर लिया था VPC। अब हम करेंगे सबनेट। सबनेट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ VPC। ठीक है। अब देखो सबनेट क्या चीज़ होती है। सबनेट अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें, सबनेट एक तरीके से सब नेटवर्क इज़ अ सेगमेंट ऑफ VPC। और जिसमें हम क्या होते हैं, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूँ मैं, हमने क्या करा, VPC एक जस्ट काइंड ऑफ अ बिग बिल्डिंग। और एक बिग बिल्डिंग है, उसके अंदर हम मल्टीपल उसका डिवीजन करते हैं। किस तरीके से फ्लोर्स फ्लोर्स बनाते हैं, जैसे कि 10 मंजिला इमारत बना दी, या फिर ठीक है 15 फ्लोर्स बना दिए, 20 फ्लोर बना दिए, जितने मर्जी बना दिए फ्लोर्स। ठीक है। अब वो फ्लोर बनाया ना, वो डिवीजन करा है। अब वैसे ही एक तरीके से मान लो एक सबनेट का एक हम डिवीजन करते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल के मैं दिखाऊं, अगर जैसे कि देखो ये वाला एग्जांपल मैंने पहले से सारी सारी ड्राइंग ही बना रखी है इस वीडियो के लिए। एंड आप देखो, जैसे कि अब हमने रीजन और ये VPC यहाँ तक लास्ट वीडियो तो कवर कर ली थी। अभी जो अंदर दिख रहा है ना आपको, ये सब, ये देखो सबनेट A B, सबनेट C और D, ये है ना। ये हैं एक तरीके से आपके सबनेट की VPC को ही मल्टी उसके अंदर ही हमने उसके सब डिवीजन कर दिए। अब ये करते क्यों हैं, क्यों क्यों इसको सबनेट बनाते हैं भाई, सबनेट क्यों बनाते हैं VPC के अंदर? वही है कि सबनेट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड आइसोलेट रिसोर्स। थोड़ा सा क्या होता है, अलग अलग जगह पे उसको रिसोर्स करेंगे। और थोड़ा सा भी आगे चल के देखेंगे कि प्राइवेटली किसी रिसोर्स को कैसे रखना है, किसी को कुछ पब्लिकली अवेलेबल कराना है, तो वो सबनेट के थ्रू हम कर रहे होते हैं चीज़ें, है ना। तो ये थोड़ा इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, तो बाहर अगर किसी को इस VPC से में कोई रिसोर्स रखा है, किसी को कोई कोई ऐसा रिसोर्स है जो आउटसाइड VPC है, उसको कैसे एक्सेस करेगा, विद कंसिडरिंग की सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो सारे के सारे ध्यान में रखे जाएं। तो ये सब ना सबनेट के थ्रू बहुत अच्छे से हम मैनेज कर कर सकते हैं। तो इसीलिए सबनेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसी केस के लिए, क्योंकि सबनेट वही एक एक्चुअल जगह है जहाँ पे जो ना आपके रिसोर्सेज एक्चुअल में प्लेस होंगे। एक तरीके से जैसे होता है ना कि एक बिल्डिंग के अंदर फ्लोर बना गए, अब फ्लोर फ्लोर हर एक एक फ्लोर है, फ्लोर के अंदर एक्चुअल वो है जहाँ पे लोग रहने वाले हैं, जो लोग रहेंगे एक्चुअल में, राइट। तो वही एक तरीके से यहाँ पे सबनेट एक तरीके से एक सब डिवीजन है VPC का, और एक्चुअल वो लोकेशन है जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज प्लेस होने वाले हैं। अब आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे जैसे इस इमेज में आपने एक नोटिस कर रहे होगे, एक VPC में हमने एक नेटवर्क CIDR लगाया था। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर एक एक सबनेट का अपना अपना CIDR भी है, लेकिन आप ये एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो जो भी एक VPC का CIDR होगा ना, ये जो नेटवर्क से सबनेट का जो साइडर होगा ना, ये उसके अंदर वाला एक नेटवर्क साइडर बन रहा होगा। देखो जैसे इसके अंदर क्या है, ये वाला सबनेट मास्क जिसके अंदर 16 का था, लेकिन अब इसमें देखो 24 का होगा इसमें। अब लेकिन ये भी फिक्स नहीं है कि 24 का होगा, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब मोर देन 16 का ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये फर्स्ट 16 बिट जो है इसके अंदर फिक्स हो जाती है। अगर आपको ये थोड़ा सा नहीं पता है, इसके थोड़ा सा नेक्स्ट वाले आगे की वीडियो में थोड़ा सा मैं जो है सबनेट मास्क वगैरह इसको थोड़ा सा रिफ्रेशर टाइप भी अभी चीज़ कराऊंगा। ठीक है, उसमें चीज़ समझ लेंगे ये क्या है, आप समझ जाओगे इसमें। जैसे कि ये दिख रहा हो ना, जैसे 24 का है, अब ऐसे भी हो सकता है कि 22 का भी हो रहा हो, 20 भी हो रहा हो, 18 भी हो रहा हो, लेकिन होगा वो मोर देन 16 वाला ही डिवीजन, है ना। तो एक तरीके से साइडर को भी हमने मल्टीपल पार्ट में तोड़ दिया, और इसको हमने हर एक एक सबनेट के साथ एलोकेट कर दिया, जिससे कि अब जो भी कुछ भी बनेगा किसी भी सबनेट में, अब वो जो होगा इस जो भी हमने साइडर दिया है ना सबनेट का, उसके अंदर की वो IP फॉल कर रही होगी, है ना। तो अब जरा एक बारी चलते हैं, ज़रा मैं इस वाले पार्ट पे दिखाता हूँ, ये नेटवर्क साइडर, ये हमने कैसे इसके अंदर एलोकेट किया और कैसे हम कर कर सकते हैं और क्या क्या इसके वे होते हैं। अब देखो, अगर मैं हूँ, ये है हमारा VPC का साइडर। VPC का साइडर ये क्या डिनोट कर रहा है इस वक्त, अगर मैं इसको थोड़ा सा फंडामेंटली समझूँ, वो ये है। देखो कोई भी अगर एक साइडर होता है ना, उसकी ना चार एक तरीके से चार क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्लास में देखो क्या है, वो है 10, सेकंड क्लास इज 251, थर्ड क्लास इज 0 एंड द फोर्थ क्लास इज ऑल्सो 0। ठीक है। अब इसका देखो, और ये जो /60 ना, इसका मतलब होता है कि भाई आपका ये जो भी आपका नेटवर्क है विच मीन्स VPC है, इसमें आपने साइडर ये वाला दिया है, और इसमें अगर मैंने /16 लगा दिया विच मीन्स, तो ये हो गया कि इसकी फर्स्ट 16 बिट जो है वो फिक्स हो गई आपकी इस साइडर की। अब ये 16 बिट का क्या क्या फंडा है, वो ये कि ये जो भी आपके नंबर देख रहे हैं ना आपको, ये है डेसिमल नंबर, है ना। और ये डेसिमल नंबर ना एक्चुअल में एक 8 बिट बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, अब ये 8 बिट बाइनरी को नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर मैं इसका कन्वर्ट करूँ, एक 8 बिट बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर आ जाएगा। 251 का कन्वर्ट करूँ इसका बाइनरी, इसका कन्वर्ट करूँ इसका बाइनरी, इसका कन्वर्ट करूँ इसका बाइनरी। अब इसका मतलब ये है कि भाई फर्स्ट 16 बिट विल बी द फिक्स्ड फॉर योर दिस नेटवर्क, है ना। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों बिल्कुल भी चेंज होने वाले हैं नहीं आपके इस वीपीसी की। कोई भी रिसोर्सेज बनेंगे ये दोनों तो बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। इसका मतलब ये है, अब बाकी की दो जो बच जाते हैं, ये दोनों वेरिएबल हैं एक तरीके से, ये चेंज होते रहेंगे आपके किसी भी, कोई इसके अंदर कोई भी सबनेट बनिए, कोई भी कुछ भी रिसोर्सेज बनेगा, इन दोनों के अंदर ही जो है नंबर घूमता रहेगा, यही दोनों चेंज होते रहेंगे, है ना। तो ये एक एक्चुअल में साइडर रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे क्या करना है, इसको तोड़ना है मल्टीपल टुकड़ों में, ताकि मैं एक सबनेट को भी जो है इसी में से ना एक साइडर एलोकेट कर पाऊँ, ठीक है। अब देखो, अब जो क्योंकि इसी के अंदर तोड़ना है, विच मीन्स अब पहली जो चीज़ मैंने बताई कि भाई सब वीपीसी के अंदर अब कुछ भी बनेगा वो ये दोनों तो फिक्स रहने वाला है। मीन्स विच मीन्स अब क्या हो गया, अब जो भी हमें खेल खेलना है ना, वो खेल खेलना है हमें इन दोनों लास्ट वाली क्लासेस के अंदर, विच मीन्स ये दोनों लास्ट के बिट्स के अंदर। अब ये लास्ट के बिट्स विच मीन्स लास्ट के 16 बिट्स के अंदर। अब मैं डिवीजन कैसे कर सकता हूँ, इस साइडर को देखकर वो कर सकता हूँ। अब मैं जो भी डिवीजन होगा ना, वो 16 से बड़ा ही डिवीजन होने वाला है, विच मीन्स 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये कितना भी 25, 26, मैं जितना भी करना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने एक 3 एग्जाम्पल इसमें आपको देख रहे होंगे, ये 24 का डिवीजन, 20 का डिवीजन, 21 का डिवीजन, है ना। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, अगर मैं देखो इसमें आपने ये चीज़ पहले तो नोटिस करी होगी, देखो तीनों के अंदर ही 2 and 251 विल बी द फिक्स, है ना। ये चेंज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट 16 बिट इज फिक्स्ड। और बाकी की हम क्या कर रहे हैं, विच मीन्स 24, विच मीन्स अब क्या हो गया कि भाई हर एक सबनेट की जो होगी फर्स्ट 24 बिट जो है फिक्स कर दी हमने। अगर मैं 24 से करूँगा विच मीन्स, और जो सबनेट की जो साइडर एलोकेट होगी हर सबनेट की, वो इस तरीके से एलोकेट होगी। देखो, फर्स्ट 2 क्लासेस विल बी फिक्स, और ऑब्वियसली क्योंकि वीपीसी की वो लगी हुई है। अब जो हर एक सबनेट का चेंज क्या हो रहा है, वो ये थर्ड वाली चेंज हो रही है, 0, 1, 2, 3 ऐसी करते 4 अप टू 255 तक जाएगा, है ना। और इस केस में हमारी मैक्सिमम नंबर, अगर मैं इस 24 के डिवीजन से जाता हूँ, तो ऐसे केस में मेरी इस वीपीसी से निकल कर आएंगी मैक्सिमम 256 सबनेट, और मैक्स आईपी अवेलेबल पर सबनेट विल बी 250 इज ऑल्सो 256, अगर मैं इस वाले डिवीजन के अंदर से मैं अगर मैं अपनी सबनेट बनाता हूँ तो। अब दूसरा एक टाइप का डिवीजन ये आ जाता है 20। देखो, अब ये तीन जो है ना, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इन तीन के अलावा जो मैंने बताया ना 16 से अबव कितना भी मैं डिवीजन कर सकता हूँ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना, कितना भी हो सकता है वो। अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अब ये दूसरे टाइप का डिवीजन है 20। अब 20 को मैं देखो, 20 के अंदर डिवीजन क्या हो रहा है, देखो एक ये वाला सबनेट है, ये दूसरा वाला सबनेट क्या है 16, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है 32 चेंज हो रहा है ना। अब विच मीन्स फर्स्ट 20 बिट्स इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर सबनेट। अब फर्स्ट 20 बिट कैसे हो गई, देखो 16 तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, 2 251। अब लेकिन जो फर्स्ट 4 बिट है ना, वो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी जो है क्या कर रहा है कि भाई ये भी मेक श्योर कर रहा है कि आपकी फर्स्ट 4 बिट जो है फिक्स ही रहेंगी इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ आपके पास एक डेसिमल नंबर जैसे 16 से लेकर, देखो यहाँ पे एक सबनेट है, जैसे सेकंड वाला मैं ये वाला नंबर जो देख रहा हूँ मैं, 2 251 16 एंड 0, और इसके अंदर जो नेक्स्ट सेकंड सबनेट आ रहा है 32। लेकिन अब विच मीन्स क्या हो गया, 16 से लेकर 31 के बीच का जो नंबर है, उसका अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालूं और उनकी फर्स्ट 4 बिट को एनालाइज करूं, तो वो चारों, वो जो है सारी की सारी फर्स्ट 4 जो है सेम रहने वाली हैं। अब मैं जरा एक बारी एक ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल से भी दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि 16 है ना, इसमें आप देख रहे हो कि 8 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नंबर ये है, और फर्स्ट 4 इसकी 0001। अब मैं ज़रा इस डेसिमल नंबर को बढ़ाऊँ ना, और इसकी देखना आप ऊपर जो ये नंबर चेंज होगा, ये देखना इसमें देखो फर्स्ट 4 चेंज ही नहीं हो रहा। अप टू जब तक 31 तक चलेगा ये फर्स्ट 4 चेंज ही नहीं होगा, देख रहे हो आप, 29, 31, देखो फर्स्ट 4 चेंज नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जैसे ही मैं इसे 32 कर दूंगा, अब हमारा फर्स्ट 4 में चेंज आ गया, विच मीन्स अब ये सेकंड सबनेट बन जाएगा हमारा, है ना। अब सेकंड सबनेट बन जाएगा हमारा ये। और ऐसे ही अगर मैं 32 से लेकर 47 तक अगर इसका बाइनरी नंबर निकालूं,
तो ये फर्स्ट 4 इसके जो है सेम रहेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे डिवीजन एक तरीके से इस तरीके से काम करता है ना। और अगर मैं देखो अगर 20 के डिवीजन से जाता हूँ या ऐसे सबनेट बनाता हूँ, सबनेट के साइडर ऐसे बनेंगे, ये एक ऐसा बन गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे अप टू 240 तक जाएगा ऐसे। और इसके अंदर मैक्सिमम सबनेट जो हैं हमारे बनेंगे 16, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, मैक्सिमम आईपी पर सबनेट विल बी इंक्रीज, और वो अब चली जाएगी 4096 तक, है ना, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सबनेट कम बन रहे हैं, तो आईपी जो है जो पर सबनेट एलोकेट होंगी वो थोड़ी बढ़ जाएंगी क्योंकि सबनेट कम बन रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 21 के डिवीजन में जाऊँ तो देखो 21 के डिवीजन में क्या है, विच मीन्स आपकी फर्स्ट 20 बिट विल बी फिक्स, 16 ऑलरेडी ये दोनों रिप्रेजेंट करे तो ये दोनों तो फिक्स है ही। अब बाकी बची 5, बाकी पाँच जो है ये थर्ड वाली जो क्लास है हमारी वो ये फिक्स कर देगी हमारी, है ना। तो इस तरीके से है हमारा। और इसके अंदर 21 के अंदर मैं डिवीजन से करूं तो देखो इसके अंदर टोटल सबनेट बनेगी 32 एंड मैक्स आईपी अवेलेबल पर सबनेट विल बी 2048। तो ये है हमारा यहाँ पे सबनेट का सबनेट मास्किंग का खेल। इस तरीके से हम एक तरीके से साइडर जो है साइडर का सबनेट निकालते हैं, साइडर का इसको मल्टीपल टुकड़ों में बांटते हैं और इस तरीके से हम सबनेट पर इसको लगाते हैं, है ना। और ऐसे ही इन्हीं में जब ये अभी इसी वीडियो में अभी हम बनाएंगे सबनेट तो वहाँ पे देखना ऐसा ही डिवीजन लेके हम बनाएंगे। एक और चीज़ पे आ जाते हैं क्विकली सबनेट की, वो है टाइप्स ऑफ सबनेट। देखो दो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ सबनेट, वन इज़ द प्राइवेट सबनेट एंड सेकंड इज़ द सब पब्लिक सबनेट। दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट का है, वो ये प्राइवेट सबनेट के अंदर जो है नो इंटरनेट, और पब्लिक सबनेट के अंदर क्या होगा, इंटरनेट विल बी एक्सेसिबल। विच इसका मतलब ये है कि एक जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था अभी कि एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लोर बनाए थे, मल्टीपल फ्लोर जो है एक सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कंप्लीट बिल्डिंग जो है कंप्लीट वीपीसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब अब मैं प्राइवेट पब्लिक सबनेट की बात करूं तो इसका मतलब हो गया कि प्राइवेट फ्लोर है एक पब्लिक फ्लोर है। इसका मतलब कि पब्लिक फ्लोर वाला जो है वो जो है उसके पास क्या है, एक राउटर लगा हुआ है, और राउटर जो है आपका इंटरनेट आपकी एक्सेसिबिलिटी दे देता है। तो पब्लिक वाला फ्लोर जो है उसके पास इंटरनेट अवेलेबल है ना। लेकिन जो प्राइवेट वाला फ्लोर है ना उसके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास राउटर की राउटिंग नहीं, उसके पास राउटर की राउटिंग नहीं है टू द इंटरनेट के लिए, है ना। तो ये सीन है इसके अंदर हमारे पास कि प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट को इस तरीके का ही एक ही सिंगल पॉइंट का डिफरेंशिएशन वो ये है कि बस इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी, जिसके पास इंटरनेट है वो पब्लिक बोला जाता है, और जिसके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है वो प्राइवेट बोला जाएगा। एंड एक चीज़ और है, देखो ये सबनेट कैलकुलेटर है, आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है डिवीजन करना, डिवीजन कैसे, देखो ये वाला कैलकुलेटर है, मैं अभी ये दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इससे जाके देख लेना। आप कुछ भी जैसे कि इसके अंदर करो, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ 251 एंड देन 15, और इसमें मैं अगर ये देखो डिवीजन के अंदर ये सिलेक्ट कर लूँ 25, और मैं इसमें ये देखो ये मैंने ये डाल तो दिया, और इसमें मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये कौन सी उसमें फॉल कर रहा है। देखो ये इसने दिखा भी दिया 15, इसकी क्या साइडर रेंज बनेगी, है ना, और नंबर ऑफ आईपीएस कितनी होंगी, मास्क बिट बता, मास्क बिट ऑब्वियसली मैं 25 सेलेक्ट करा, अगर मैं थोड़ा सा कम वाले पे चल दूँ 22 पे, देखो अब इसने मुझे बता दिया ये आपने जो करा है ये वाला जो है इस वाली रेंज के अंदर लाई कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप ये वाला कैलकुलेटर भी, सबनेट कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप थोड़े न्यू हो इस चीज़ों में। अब ज़रा क्विकली चलते हैं, मेनली हम अपना सबनेट बनाते हैं कंसोल से, अपना वीपीसी कंसोल, एडब्ल्यूएस कंसोल से, ठीक है। अब ज़रा आते हैं, देखो यहाँ पे सबनेट, मैं जो है मैं क्या करने वाला हूँ, 4 सबनेट बनाने वाला हूँ, एक दो पब्लिक सबनेट, दो प्राइवेट सबनेट। मैं अगर सबनेट जाऊँ, अब यहाँ पे मुझे वीपीसी सिलेक्ट करना होगा, कौन से वीपीसी के अंदर बनाना है मुझे सबनेट, ऑब्वियसली मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था तो मैं इसके अंदर बनाऊंगा। और मेरे पास यहाँ पर दिखा दे कि भाई तुमने 2 साइडर सिलेक्ट कर रखे थे, 2 साइडर अवेलेबल है, कोई से भी 2 साइडर के अंदर आप वीपीसी के अपना सबनेट बना सकते हो, लेकिन मैं इस में जो है अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस साइडर के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। अब ज़रा बना लेते हैं एक प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सबनेट 1। अब क्या होता है देखो ना, हर सबनेट को ना हम जो है एक रीजन, क्योंकि वीपीसी जो है एक रीजन के अंदर बना है, क्योंकि एक अब वीपीसी के
को हमने क्या करा, एक सब डिवीजन के अंदर बांटा है थ्रू द सबनेट। अब क्या होता है, हर सबनेट को मैं जो है अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी एलोकेट कर सकता हूँ। मुझे इस एजी के अंदर ये वाला सबनेट चाहिए, दूसरे एजी के अंदर ये वाला सबनेट चाहिए, है ना। और आप कोई नो प्रेफरेंस भी डाल सकते हो तो ये रैंडमली एलोकेट हो जाएगा। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, अलग अलग सबनेट जो है अलग अलग एजी के अंदर डालते हैं। तो मैं अभी के लिए अप्रोच क्या रखने वाला हूँ, मैं 4 सबनेट बनाने वाला हूँ, जिसमें से 2 प्राइवेट होंगी, 2 पब्लिक सबनेट होंगे। तो इसमें से क्या करने वाला हूँ, एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक प्राइवेट एक पब्लिक, और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर दूसरी प्राइवेट और दूसरी पब्लिक, ठीक है। अब जैसे मैं ये प्राइवेट सबनेट 1, इसके अंदर अपनी प्रेफरेंस डाल देता हूँ, ये वाला अवेलेबिलिटी जोन ए, ठीक है। एंड मेरे पास ये आ गया वीपीसी का साइडर। अब मैं सबनेट का साइडर डाल देता हूँ। सबनेट का साइडर कौन से डिवीजन से करें, अब ज़रा चलो मैं सबनेट का साइडर जो है इस वाले से कर लेता हूँ, 21 से, है ना। ये वाला 08, ये वाला ना 21 वाले से कर लेते हैं, ठीक है जी। 21 यहाँ पे मुझे इसने दिखा भी दिया कि भाई इतनी आईपी अवेलेबल होंगी आपके इस सबनेट के अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बना लेते हैं। दूसरा अगला बनाएंगे, एक नेम वही रखेंगे, अगला रखेंगे पब्लिक सबनेट नाम इसका, क्योंकि ये इसके ऊपर हम इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी लगाएंगे, इसमें राउटिंग करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट की सबनेट को हम डिफाइन करेंगे। अभी के लिए बस मैं बना कर ये, ताकि आगे चल के मैं इन्हीं पर ही जो है इंटरनेट लगाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने अभी तक एक प्राइवेट बनाया था, एक अब दूसरा पब्लिक बना रहा हूँ, दोनों को मैंने एक ही एजी के अंदर रखा है, और जो अगली दोनों बनाऊंगा उन दोनों को दूसरे एजी के अंदर डालूंगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वाला बंद कर देते हैं, दूसरा बन गया हमारा एक प्राइवेट सबनेट, दूसरा सब पब्लिक। अब एक दूसरा प्राइवेट और दूसरा सबनेट बना लेते हैं, एजी कर देते हैं यूएससी बन बी वाला, ठीक है। क्रिएट सबनेट, थर्ड वाला भी सबनेट बन गया है, ठीक है। देखो चारों सबनेट हमारे बन गए, और 2 पब्लिक बने हैं, 2 प्राइवेट बने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, अभी के लिए ना मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम में ये पब्लिक प्राइवेट डाला है। अभी के लिए ना बाय डिफ़ॉल्ट चारों के चारों प्राइवेट है, क्योंकि चारों के पास अभी के लिए कोई इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने अभी तक कुछ ऐसा इंटरनेट की राउटिंग किसी में भी ऐसी कॉन्फ़िगर नहीं की है। तो चारों इस समय अभी के केस में बाय दिस एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये चारों के चारों सबनेट जो हैं कंसीडर होंगे प्राइवेट सबनेट ही। इसके अंदर कुछ भी अभी तक मैंने इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं लगाई है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब ये राउटिंग वगैरह लगाऊँ ना, इंटरनेट की राउटिंग करूँगा, और उसमें क्या करूँगा, ये जो 2 हमारे पब्लिक बने हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पर ही मैं राउटिंग जो है अपने उसकी इंटरनेट की लगाने वाला हूँ। तो फिर वो डिफाइन हो जाएंगे कि ये वाले हमारे पब्लिक हो बन जाने वाले हैं फिर, है ना। तो इसीलिए अभी के लिए तो सिर्फ ये नेम मैंने, क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ तो नेम मुझे डालना है ही है, क्योंकि ये दोनों मेरे पब्लिक बनने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए दोनों अभी के केस में, क्योंकि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी डाली नहीं है मैंने कि ये पब्लिक बोले जाएं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ नेम के अंदर आपको दिखेगा ये। अब ज़रा चलते हैं एक बार ये वीपीसी में, वीपीसी के अंदर ना मैप दिखता है एक। अब ज़रा वीपीसी का ना मैप देखते हैं, दिखा होता हूँ मैं, रिसोर्स मैप। देखो ये चीज़ आई, रिसोर्स मैप है, ठीक है। अब देखो 4 सबनेट आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अभी प्लीज़ आप भूल जाइए, ये क्या होता है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यही चीज़ है, मैं राउट टेबल और ये इंटरनेट गेटवे है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो उसके अंदर वो ना आपके इंटरनेट की राउटिंग वगैरह होगी, तो उसमें वो पब्लिक प्राइवेट जो है डिफाइन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ अभी ये वाले जो है, ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है राउट टेबल इसके अंदर लग गया है, ये वो है डिफ़ॉल्ट राउट टेबल से। तो इसको अभी आप प्लीज़ कन्फ्यूजन ना हो, प्लीज़ इसको इग्नोर करें। तो अभी के लिए हमारा देखो वीपीसी बन गया, ये वाला कवर हो गया, ठीक है, सबनेट। तो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।